मीन दैट्स डूइंग वेल। सन फार्मा 967 पे इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है, और जब मैं इस दौर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पोस्ट 7 जनवरी 2016 और इनफैक्ट या फिर कह लीजिए कि जनवरी 2016 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे सन फार्मा आके ट्रेड करता हुआ। मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो आके अपीयर हो रहे हैं। लुक एट ग्लेनमार्क 395, यस डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और शिवांगी ने क्या ट्रेड लिया था एक बार प्लीज? फेडरल लिया था मेरे ख्याल से, फेडरल मार्क किया था। इट्स 126 एट डे हाई, यस दैट्स ट्रेड इज डूइंग वेल। एक बार राजेश सतपुते जी ग्लेनमार्क को देखिएगा, 100 EMA की ट्रैजेक्टरी को फिर रीगेन करता हुआ। आपका व्यू इस स्टॉक पे? बढ़िया है। इनफैक्ट ग्लेनमार्क मैंने सिलेक्ट करके रखा था चार्ट का चमत्कार में। तो देखिए यहाँ पे ग्लेनमार्क का चार्ट बेहतरीन है। इससे डायमेट्रिक फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट था करीबन करीबन 385 पे। तो 2-3 दिन में हमने इसमें एक पुल ऑफ देखा, एग्जैक्टली नेकलाइन, यानी इस नेकलाइन को टेस्ट करने के बाद यहाँ से रही है। ओवरऑल फार्मा में बजे तो मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क शुड बी अ बाय। 395 करंट प्राइस है, आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 385 का। और इसका जो टारगेट होना चाहिए रेजिस्टेंस के हिसाब से 410 इसका पहला पड़ाव है, लेकिन लगता है कि 422 तक जाएगा। सो ग्लेनमार्क, सिप्ला, बोथ आर लुकिंग गुड, सब अच्छे लग रहे हैं पापा। जी हाँ, फार्मा स्पेस अच्छा लग रहा है। उसके बाद कोल इंडिया की बात हुई थी, दैट्स डूइंग वेल। एक्सिस बैंक पे बात हुई थी, वो अच्छा कर रहा है। फेडरल बैंक पे बात हुई थी, वो अच्छा कर रहा है। लेकिन आईटी अनुज सिवियर प्रेशर में, और 27,391 आई थिंक ये 300 पॉइंट के कट्स के बाद शॉर्ट टर्म एवरेजेस हमने रीगेन किए थे, लाइक 10, 20, 50। अब इस प्राइस पर हम सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, इवन इन्फोसिस एट डे लो अनुज। जी हाँ, इन्फोसिस डेज लो विलन, और इसकी वजह से देखिए निफ्टी में अब वो डिक्लाइन आ रही है, 17,060 के करीब आ गया है निफ्टी। और हमेशा मार्केट के मैसेज को आपको ध्यान देना चाहिए। तो आईटी में क्लियरली अभी भी एक लग रहा है कि स्ट्रक्चरल वीकनेस अभी भी शायद ख़त्म नहीं हुई है। वो एक आध कंपनियां इधर उधर अच्छा कर लेंगी, जैसा कि HCL टेक ने इस बार कर दिया, तो वो हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल वीकनेस है। लेकिन अब 17,063 आ गया, थोड़ा और लेवल नीचे आएगा मेरे ख्याल से, वहाँ पर शायद एक आपको एक बाय ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर 200 DMA इस बार टूट गया वीरू, जो 16,987 है, 16,987 के नीचे मेरे ख्याल से थोड़ी सी मार्केट में मुश्किलें आपकी बढ़ जाएंगी। तो उसका भी ध्यान रखें, वो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपने कोई लॉन्ग ट्रेड लिया है तो। HDFC और HDFC बैंक दोनों के दोनों वापस प्रॉब्लम का एक सबब बने हुए मार्केट के लिए, खासतौर से HDFC बैंक। एक बार जरा HDFC बैंक लेकर आइए जरा वापस, क्योंकि अब इस समय ये एक स्टॉक है जो वापस अपने 52 वीक लोज के करीब करीब 10% के पास पहुंच गया है। और इसमें पिछले 2 साल का अगर आप मूव देखेंगे तो एक जो मर्जर का अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद वहाँ से जब भी गिरना शुरू हुआ था, एक ट्रेंड लाइन जो उसने बनाई थी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, अब वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से एकदम नीचे इस समय 1400 के एकदम नीचे। जो 52 वीक लो था इसका, 52 वीक लो तो नहीं, रिसेंट लो जो था इसका वो 1322 था। 52 वीक लो तो खैर काफ़ी दूर है, करीब करीब 1200 के लेवल पर है। प्रकाश जी, HDFC बैंक मुझे याद नहीं इतना लंबा अंडर परफॉर्मेंस कभी रहा हो इसका। मैं 20 साल से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, इतना लंबा अंडर परफॉर्मेंस तो मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, यू एब्सोल्युटली राइट। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी सरप्राइज हूँ। स्ट्रक्चरली अब भी थोड़ा वीकनेस है। आज लग रहा था कि शायद यहाँ पर संभल जाए, 1395 का जो लो है रिसेंटली, शायद यहाँ पर संभल जाए, लेकिन अब तक क्लैरिटी है नहीं। हाँ, अगर खरीदना है तो 1420 के ऊपर जब तक वो नहीं पार करता, मेरे ख्याल से वो एग्रेसिव ट्रेड रहेगा। तो बेस्ट इज टू अवॉइड इट और ब्रेक 1395 अगेन शॉर्ट ट्रेड बनते हैं ऑन द लॉन्ग शॉर्ट साइड, अगर वो आज का लो ब्रीच हो जाए तो। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे डे लो पर, और समझ लीजिए जनाब कि पिछले 4 सेशन का, यानी 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, आज के लोज अभी तक सिमिलर हैं। और मेरे ख्याल से 1395, 1398 का वो जोन था। और सेम इज द केस विद HDFC, ये भी पिछले 4 सेशन की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी 17,059, और देखिए जब शुरुआत हुई थी तो बैंक निफ्टी ज़्यादा पेन में था, निफ्टी अगर आप देखें गेन में था, बट अब दोनों के लॉसेस एक बराबर है, -0.36%। दैट मीन्स पेन निफ्टी आईटी के चलते निफ्टी के लिए बड़ा है, और बैंक निफ्टी अगर आप देखें अभी भी 38,980 के स्तर पे। एक बार मैं बजाज फाइनेंस रखना चाहूँगा, आई मीन आपकी स्क्रीन पर, और बजाज फिनसर्व। देखिए H2 की बात हुई, लेट्स टॉक अबाउट B2 नाउ। बजाज फाइनेंस एट डेलो, इट्स 7173 की ट्रैजेक्टरी में।
ये इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल में गया। अच्छा, यहाँ से मैं 4 का चौका की शुरुआत करता हूँ। फटाफट इन 4 ट्रेड्स को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन पहले लेके आ रहा हूँ और ये आएगा शुभम जी के सौजन्य से। शुभम, बताइए आप क्या ग्रिप करना चाहेंगे आज सस्ता ऑप्शन में? आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड। वीरेंद्र जी, मैं डिफेंसिव बेट के साथ जाऊंगा और फार्मा में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और उसमें से एक स्टॉक है सिप्ला, जहां पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो सिप्ला का 1140 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अभी 18 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 14 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 25 रुपये तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव्स के साथ थोड़ा सा सेफ्टी रहेगा ये मूव को प्ले करने के लिए अपसाइड में, और सिप्ला उसमें से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो सिप्ला पे खरीदारी की राय। ओके, सिप्ला पे पहली कॉल है सस्ता ऑप्शन। वो स्पेस जो कि आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है सिप्ला की, आप 1140 की कॉल को लेंगे। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसमें कोई दुराय नहीं, याद रखिएगा। और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तब से अमूमन ये हायर ट्रेजेक्ट्रीज में फ्लोट करता है। पिछले 4-5 दिन में प्रॉफिट बुकिंग थी थोड़ी, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग हो देता हुआ। एफएनओ सुपरस्टार अमित जी के सौजन्य से आएगा। अमित जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप डेरिवेटिव्स में? वीरेंद्र जी, फर्स्ट चॉइस सप्लाई थी बट दैट हैज बीन टेकन, तो सेकंड चॉइस मेरी रहेगी कोल इंडिया। कोल इंडिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने एक अच्छा पुल बैक दिया था 10 और 20 डेमा पे, जो कि काफी अच्छे से होल्ड किया। स्ट्रक्चरली ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसमें बन रहा है। 234 का इसका प्राइस है। फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखूंगा 230 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 242 के। ओके, कोल इंडिया याद रखिएगा, इट्स टिपिकल फ्लैग। इसका ब्रेकआउट अमूमन एक अच्छा पैसा बना के देता है और अमित जी यहाँ पर कोल इंडिया को पिक करते हुए अच्छा मूव देता हुआ स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। राजेश जी का चार्ट का चमत्कार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? जी देखिए, नजर ऑब्वियसली यहाँ पे सब जो शिफ्ट है वो लो बीटा पे है, फार्मा पे है। तो फार्मा में देखिए जो नया चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का चार्ट देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है। यहाँ पे इट इज होल्डिंग अबव इट्स 10 डीएमए जो करीबन 342 के आसपास है। 346 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से ग्रैन्यूल का पैटर्न है, स्विंग ट्रेडिंग होगा। यहाँ पे 340 का एक छोटा स्टॉप लॉस, यानी आपको सिर्फ 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। सामने टारगेट सेट होता है कम से कम मेरे हिसाब से 365 का। सो ग्रैन्यूल्स इज बाय। ग्रैन्यूल्स बाय चार्ट का चमत्कार में आज आपकी स्क्रीन पे 346.90 पूरा का पूरा जो पैनल है वो इस वक्त थोड़ा सा उनका झुकाव डिफेंसेस में और फार्मा की तरफ है। शरद जी, बताइए आज का आपका मिड कैप फंडा। ये हमारा मिड कैप फंडा एक मिक्स है, बेसिकली एरोस्पेस, डिफेंस, हाइड्रोलिक्स और स्पेस में। तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी प्राइमरीली 3 स्पेसेस में काम करती है, हाइड्रोलिक्स, एयर स्पेस एंड डिफेंस और मेटलर्जी। और तीनों ही सेगमेंट्स में से काफी अच्छी उनको ट्रैक्शन मिल के आ रही है। बोइंग का भी उनको एक नया ऑर्डर भी मिला है, हैचेटोर का, जो उनकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में एक इम्प्रूवमेंट है। प्लस ट्रैक्टर्स में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है। क्लाइंट प्रोफाइल काफी डिसेंट है। हैल, बीएल, ऑटोज में वॉक्सवैगन, ट्रैक्टर्स वगैरह में भी डैमर, ये वो सारे बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। और कंपनी ने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह लगभग कंप्लीट कर ली है और जो अपना बैंगलोर वाली फैसिलिटी है उसको 60,000 से बढ़ा के 2.5 लाख स्क्वायर फीट तक कर लिया है और उसको बढ़ा के लगभग अगले 10 साल में 1 मिलियन स्क्वायर फीट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। ग्रेजुअली ये सबका इफेक्ट कंपनी में दिखना चाहिए। एक फैसिलिटी को रिलोकेट भी किया है जिसका फायदा होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में तीनों सिलेंडर्स पे फायर कर रही है और काफी डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए। तो अगले 2 साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे जो इंटरेस्ट ओवरहैंग है और फैसिलिटी में कॉस्ट सेविंग वगैरह भी होती है, तो अर्निंग्स बढ़ के लगभग 100 रुपए के आसपास हो जानी चाहिए और कंपनी को 30 टाइम का मल्टीपल आसानी से उस टाइम पे मिलने लगना चाहिए। तो 3,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। ओके, 3,000 रुपए के लक्ष्य के लिए डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। आपकी स्क्रीन पे एक एक करके सारे चार का चौका के ट्रेड सकता हूं। याद रखिएगा शुभम अग्रवाल जी ने आज सिप्ला पे फोकस किया था। पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन, यह आया था उन्हीं के सौजन्य से और 1140 की कॉल आपको बाय करनी है फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 25। अमित सेठ जी का आज कोल इंडिया एक फ्लैग का जो ब्रेकआउट था उसको वो चेस करेंगे। एफएनओ का सुपरस्टार राजेश सतपुथे जी ने फार्मा स्पेस में ग्रैन्यूल्स को पिक किया था, दैट्स डूइंग वेल, फ्लाइंग हाई, डे हाई पर। और शरद जी का अगर आप देखें डायनामेटिक आपकी स्क्रीन पर। एक बार जरा मार्केट की ब्रेथ देखते हैं एट 17,074